हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। और आज का टॉपिक क्या है हमारा? वो है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक? एमनियोटिक एमनियोटिक फ्लूइड। क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड? एमनियोटिक फ्लूइड जो हमारे जब जब प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके अंदर जो पानी होता है जिसमें बच्चा हमारा जो मूवमेंट करता है उसे हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एमनियोन, दूसरा होता है कोरियोन। एक क्या होता है? एमनियोन, दूसरा होता है कोरियोन। एमनियोन क्या होता है? ये जो होता है ये इनर होता है, अंदर की तरफ जो होता है उसे एमनियोन कहते हैं। और ये इसका साइज जो होता है एमनियोटिक है, ये फील्ड होता है कवर, ये फील्ड विद लाइकर। क्या होता है? फील्ड विद लाइकर। और ये क्या होता है? कवर एमनियोटिक कैविटी, कवर करता है, कवर एमनियोटिक एमनियोटिक कैविटी। इसका थिकनेस क्या होता है कि ये जो होता है थिक होता है कितना? 2 to 5 mm इसका थिकनेस होता है। और इसमें नो ब्लड और नर्व सप्लाई, कोई ब्लड और नर्व सप्लाई नहीं होता है। ठीक है, सप्लाई। यहाँ पे क्या होता है? कोरियोन। कोरियोन जो होता है ये आउटर होता है और ये थिकर देन एमनियोन होता है। क्या होता है? थिकर देन, मतलब एमनियोन से थोड़ा मोटा होता है, थिकर देन एमनियोन। एमनियोन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, इसमें क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ से ओरिजिन होता है? एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड ओरिजिन कहाँ से होता है? एमनियोटिक फ्लूइड ओरिजिन जो होता है मेनली फ्रॉम अम्लाइकल वेसल से होता है। अम्लाइकल वेसल्स, ये कहाँ से होता है? ओरिजिन अम्लाइकल वेसल्स से होता है। और ये इसमें फीटल यूरिन कुछ पार्ट जो होता है, सम पार्ट मेड बाय फीटल यूरिन, मेड बाय फीटल यूरिन। क्या होता है? कुछ पार्ट जो होता है वो फीटल यूरिन से भी होता है। और क्या होता है इसमें कि ये डिपेंड करता है कॉर्ड सप्लाई, डिपेंड ऑन कॉर्ड सप्लाई, कॉर्ड सप्लाई इस पर डिपेंड करता है, ये कॉर्ड सप्लाई पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अमाउंट्स देख लेते हैं हम लोग। अमाउंट्स इसका क्या होता है? अमाउंट्स, ठीक है। तो ये जो होता है यूरिन आउटपुट 400 से 1200 ml होता है, 400 to 1200 ml। ठीक है, अगर यूरिन आउटपुट कितना होता है? 400 to 1200 ml। अगर जो होता है 2000 ml से 2000 ml से ज़्यादा होता है तो इसे कहते हैं हाइड्रोमिनस। ठीक है, और अगर लेस देन 200 होता है तो लेस देन 200 ml होता है तो ओलिगोहाइड्रोमिनस, ओलिगोहाइड्रोमिनस। फीटल स्वलो कितना करता है? फीटल स्वलो, फीटल जो होता है वो स्वलो कितना करता है? 200 से 500 ml जो होता है फीटल स्वलो कर लेता है। लंग्स कितना रिलीज करता है? लंग्स कितना रिलीज करता है? ये करता है 300 से 400 ml। ठीक है, रिप्लेस, ये कितना देर में रिप्लेस होता है? रिप्लेस विद इन 300 to 400 ml।
400 ml, सॉरी, ये 300 ml 3 आवर्स, यहाँ पे लिखना 3 आवर्स, ठीक है। ये रिप्लेस होता है कितना देर में, तो 3 आवर्स में रिप्लेस होता है। थ्री आवर्स में रिप्लेस होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें पीएच कितनी होती है, इसकी क्या होती है पीएच। पीएच होता है 7.2 होता है, कितना होता है 7.2। और इसमें क्या होता है, ग्रेविटी कितनी है, ग्रेविटी कितनी है उसकी, ग्रेविटी 1.008 से लेकर के 1.010 होता है इसकी ग्रेविटी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें ऑस्मोलारिटी इसकी कितनी होती है। ऑस्मोलारिटी जो होती है वो होती है 250 ऑस्मो पर लीटर, ठीक है, पर लीटर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि ये इसके कलर्स देखते हैं कि कौन सा कलर होता है तो क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। यहाँ पे होता है ग्रीन कलर होता है अगर, तो ये इंडिकेट करता है म्यूकोनियम स्टेन। और अगर रेड कलर होता है, रेड कलर हेमोरेज इंडिकेट करता है, क्या करता है, हेमोरेजिक कंडीशन इंडिकेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया येलो कलर, कौन सा कलर, येलो कलर जो होता है कलर वो इंडिकेट करता है पोस्ट मैच्योरिटी, क्या इंडिकेट करता है, पोस्ट मैच्योरिटी। नेक्स्ट होता है गोल्डन कलर, गोल्डन कलर क्या इंडिकेट करता है, ये जो होता है हेमोलाइटिक कंडीशन, ये हेमोलाइटिक कंडीशन, ये रेड और येलो का कॉम्बिनेशन होता है। और एक होता है डार्क ब्राउन कलर, ठीक है। डार्क ब्राउन कलर जो होता है, या फिर वो जो डार्क ब्राउन जो होता है उसे टोबैको जूस भी बोलते हैं, तो टोबैको जूसी कलर, ठीक है, टोबैको जूस कलर। ये जो होता है किस में पाया जाता है, आईयूडी में, इंट्रा यूटेराइन डेथ। क्या होता है आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डेथ, इंट्रा यूटेराइन डेथ। ये हो गया हमारा कलर। अब इसमें कंपोजिशंस देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, कंपोजिशंस क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का कंपोजिशन क्या होता है। तो अर्ली में क्या होता है, अर्ली जो होता है ये आइसोटोनिक होता है, क्या होता है आइसोटोनिक होता है। लेट में क्या होता है, ये हाइपोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक। ठीक है। और उसके बाद से क्या होता है, ये ड्यू टू, और ये हाइपोटोनिक क्यों हो जाता है, क्योंकि फीटल कंजप्शन के वजह से, फीटल कंजप्शन की वजह से ये हाइपोटोनिक हो जाता है। और 98 से लेकर के 99% जो होता है वाटर होता है इसमें, और 1% जो होता है वो सॉलिड होता है। क्या होता है, 98 से लेके 99% जो होता है वो वाटर होता है, और 1% जो होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब इसका देखते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है कि ये शॉक ऑब्जर्वर होता है, ठीक है।
ये होता है शॉक ऑब्जर्वर। शॉक ऑब्जर्वर मतलब क्या होता है कि ये किसी भी, अगर मान लो मम्मी के पेट में कोई चोट लग गई, तो उसके उसके वजह से पेशेंट को जो ट्रमा हो, मतलब सॉरी बेबी को जो ट्रमा हो सकता है उसको भी बचाता है, तो उसे कहते हैं शॉक ऑब्जर्वर। ये कहते हैं मेंटेन मेंटेन टेम्परेचर ओरिजिन बाय कॉर्ड, ओरिजिनेटेड बाय कॉर्ड सप्लाई के द्वारा जो भी कॉर्ड के द्वारा जो सप्लाई होता है, उससे जो टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। और यह उसमें जो ब्लड जो आता है कॉर्ड के द्वारा, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो ये हमारा हो गया एमनियोटिक फ्लूइड का डिटेल्स, ठीक है। अगर आपको और इसकी में आगे पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, कमेंट करना। इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्लास में ओलिगोहाइड्रोमिनस एंड पॉलीहाइड्रोमिनस का डिटेल्स में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।